बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रीतिकालीन काव्य संग्रह का हम आपको अध्यापन करा रहे थे। रीति मुक्त कवि स्वच्छंद धारा के आलम के विषय में हमने आपको बताया, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में। आलम के कुछ छंदों के हमने आपको व्याख्या भी की थी कल। अब हम बाकी बचे जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, वो बाकी बचे छंदों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आलम जो है कितने भावुक थे, कितने रसिक थे, कितने काव्य प्रेमी, कला प्रेमी थे और कितने स्वच्छंद थे। ये बात उनकी प्रमाणित होती है जो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके भी वो जो रंगरेजनी थी शेख, उससे विवाह किया, उसकी काव्य कला पर रीझ करके पंक्ति लिखकर भेजी थी। कनक छरीसी कामनी काहे को कटछीन, उसका उत्तर दिया था शेख ने, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर। इसी के उनका सिलसिला शुरू हुआ और वो प्रेम में तब्दील होने के पश्चात शादी में बदल गया। आप देखिए, उनके अधिकांश छंदों में शेख का नाम भी आता है। ये तो कहते हैं कि उनके कुछ छंद शेख और दोनों ने मिलकर बनाए थे, परंतु ये कोई प्रमाण नहीं है ऐसा। उनका अगला छंद आप देखिए कि चंद को चकोर देखे निस दिन को न लेखे, कि चंद को चकोर देखे निस दिन को न लेखे, चंद बिन दिन छवि लागत अंधियारी है। आलम कहे हो आली अली फूल हेत चले, कांटे सी कटीली बेल ऐसी प्रीत प्यारी। कारो कान कहत गंवारी ऐसी लागत है, मोही बाकी श्यामताई लागत उजारी है। मन की अटक तहां रूप को विचारू कहां, कि मन की अटक तहां रूप को विचारू कहा, रीझवे को पेड़ों तहां बूझी कुछ न्यारी है। देखिए आप कि चंद को चकोर, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को जब देखता है तो उसे न रात का पता होता है न दिन का पता होता है, उसे सिर्फ चंद्रमा की छवि प्यारी होती है। वो चंद्रमा का ही अमृतपान करता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि भाई अब दिन हो गया तो चंद्रमा नहीं है, अब रात हो गई, यानी कि उसका ध्यान कहीं और जगह नहीं है। वो सिर्फ चंद्रमा को देखता है, उसी से रसास्वादन करता है, उसी से प्रेम करता है। चंद बिन दिन छवि लागत है अंधारी, चंद्रमा के बिना दिन की छवि भी उसको अंधारी लगती है। कहने का तात्पर्य सखी कहती है दूसरी सखी से कि आली, जिस प्रकार चंद्रमा को एक टक अपलक चकोर देखता है, उसे कोई मतलब नहीं दिन है या रात है, वो उसी से प्रेम करता है, उसी के प्रति समर्पित रहता है, उसी की छवि उसके आंखों में बसती है, उसी का रसास्वादन करता है, अमृतपान करता है। तो उसे दिन भी, जब चंद्रमा नहीं है तो दिन भी उसे अंधियारी लगती है, रात ही लगता है। चंद्रमा है तो वो दिन ही है, उनके लिए प्रेम है। चंद्र के बिना तो उन्हें दिन भी अंधेरा लगता है, रात लगती है। आलम कवि कहते हैं कि सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि ये आली, आप देखो ये भंवरा फूल से आकर्षित होकर के उसका मधुपान करने, रसपान करने के लिए जा रहा है। उसमें कटीली है, कांटे हैं, उसकी इसे कोई परवाह नहीं है। कांटे सी कटीली बेली, ऐसी ही जो बेल प्रीत की प्यारी होती है, जहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, प्रताड़ना है, रुसवाइयाँ हैं, बदनामी है, या कोई भी कष्ट हो, उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो अपने फूल पर जाना है। अर्थात मेरा जो नंद नंदन है, जो
कृष्ण है उसके प्रति ही प्रेम है। अब उसमें कितनी कठिनाइयाँ आवें, बदनामी हो, कोई कुछ कहे, कोई मतलब नहीं। वो है तो दिन है, प्रेम है, आनंद है, उत्साह है। वो नहीं तो दिन भी रात है। जिस प्रकार चकोर पक्षी को चंद्रमा के बिना दिन भी रात लगता है, जिस प्रकार भंवरा फूल के ऊपर मंडराता है, रसपान करने के लिए कितनी आतुरता से उस ओर दौड़ा चला जाता है। उसमें कांटे हैं, कटीली है वो बेल, परंतु उसे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो उसको प्रीत प्यारी है। इसी प्रकार से हमें तो प्रीत प्यारी है। कारो कान कहत गंवारी, एक दूसरी सखी से कहती है सखी कि वो कितनी गंवार है कि कान्हा को काला कहती है, काला काला कहती है कान्हा को। अरे मूर्ख, मोही वाकी श्यामता ही लागत उजारी। मुझे तो उसकी जो कालापन है, श्यामता है, वही उजारी लगती है, वही चांदनी जैसी लगती है, वही चंद्रमा की छवि लगती है। उसी में तो मुझे आनंद है, उसी से मुझे प्रेम है, उसी की श्यामताई से ही तो मुझे प्रेम है। मुझे तो बहुत ही उज्जवल लगती है उसकी श्यामताई। क्यों कि मन की अटक, जहाँ मन अटका हुआ है, जहाँ मन आपका जिससे लगा हुआ है, जिससे आपका प्रेम है, वहाँ रूप का विचार कैसा, वहाँ क्या काला क्या गोरा, वो तो वही उसी के लिए उजियारी है, वही उज्जवल है। रीझवे को पेड़ो तहाँ बूझ कुछ नारी। तुझे पता नहीं है, जहाँ रीझ हो जाती है, जहाँ प्रेम हो जाता है, जहाँ समर्पण हो जाता है, वहाँ और कोई बात न पूछी जाती है न जानी जाती है। वहाँ तो वही प्रेम होता है। जहाँ मन अटक रहा है वही प्रेम है, वही सर्वस्व है। इसलिए उसकी वो गंवार है, वो बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है जो कारोकान, जो कान्हा को काला कहती है। मुझे तो उसकी श्यामता ही प्यारी है। देखिए कितना समर्पण है यहाँ, कितना सुंदर छंद बना है यहाँ पर, उदाहरण दे करके समझाया है। अगला पद जिस प्रकार से हम आपको भ्रमर गीत पढ़ाया, उद्धव शतक में था, नंददास के भंवर गीत में मिलता है। प्रथम जो द्वितीय वर्ष का जो है, तरनी तट बंसी बट कुंज कुंज बीथी। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हम भूल से आपको प्रथम वर्ष के कहते थे। प्रथम वर्ष में है नंददास का भंवर गीत और सूरदास के भ्रमर गीत के पद। यहाँ आपको रीति काव्यामृत द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जा रहा है। तरनीजा तट बंसी बट कुंज पुंज बीथी, बन घन जहाँ तहाँ आनंदोपयोगी है। सोई रहे ध्यान उधो ज्ञान को ना काज कीजिए, ये तो ब्रजवासी ब्रज राज के वियोगी है। आलम सुकवि कहे तन बीच कान छवि, जोग देन आए तुम कहाँ हम जोगी है। जोग तो सिखाइए ताही जोग की जुगत जाने, जोग को न काज हम बंसी रत भोगी है। देखिए आप, उद्धव जब उपदेश देता है गोपियों से योग का, ज्ञान का, वैराग्य का, निर्गुण का, तो गोपियां उनके तर्क को किस प्रकार खंडित करती हैं और बताती हैं कि हम तो उससे प्रेम करती हैं, हमें जोग से कोई मतलब नहीं है। वो कहती हैं कि तरनीजा तट अर्थात यमुना का तट, बंसी बट जो है, कुंज निकुंज, गलियां, वन, ये सभी हमें आनंद देने वाले थे। हे उद्धव, यहाँ सब जगह हमने उनके साथ विचरण किया है, प्रेम के लिए की है, प्रेम क्रीड़ाएं की है। ये सब गवाह हैं हमारे प्रेम के, और ये हमें बहुत आनंद देते थे जब हमारे साथ श्याम सखा थे, कृष्ण थे। तरनीजा तट बंसी बट कुंज कुंज बीथी, बन घन जहाँ तहाँ आनंद उपयोगी है। सोई रहे ध्यान उदो ज्ञान को न काज। हमारे तो यही ध्यान रहता है,
हमारे लिए ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए तो बस बंसी बाट, जमुना तट, कुंज निकुंज, वो गलियां जहां हम उनके साथ घूमे थे, वो वन, ये बादल जब बरसते थे हम उनके साथ रहते, ये सब हमें आनंद उपयोगी हैं। सोई रहे ध्यान उदो, ज्ञान को न काज कीजिए। ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के वियोगी हैं। हम जो ब्रजवासी हैं ये ब्रजराज के वियोगी हैं। हमें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कृष्ण के वियोगी हैं, कृष्ण के विरह में दुखी हैं। हमें तो कृष्ण चाहिए। आलम सुकवि कहे तन बीच कान छवि। आलम कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे तन में तो कान्हा की छवि बसी हुई है, श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। जोग देन आए तुम कहा हम जोगी हैं। अरे हम तो प्रेमिकाएं हैं, हम तो प्रेम करते हैं, प्रेम रस में पगी हुई हैं। हमारे तो शरीर में उनकी छवि बसी हुई है और तुम हमें जोग सिखाने आए हो, जोग देने आए हो। तो क्या हम जोगी हैं क्या? हमें जोग से कोई काम नहीं है उद्धव। जोग तो सिखाइएता है, जोग की जुगति जाने, जो जोग की युक्ति जानता है, जो जोग का तरीका जानता है, जो योगी है, उसको योग जाके सिखाओ। हमें योग से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई कार्य नहीं है। जोग को ना काज हम बंसी रस भोग। हम तो बंसी रस की भोगी हैं। उसकी कान्हा की जो मधुर मुरली बजती थी, उस मुरली का रस आस्वादन हम करते हैं। हमारे कर्ण जो है उनकी मुरली की ध्वनि सुनना चाहते हैं, जो हमारे हृदय में बसी हुई है। वो बंसी रस भोगी हैं हम। हमें कोई जोग से काम नहीं है उद्धव। बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे। अरे उद्धव, हम तो जब छोटे से थे, शुरू से आरंभ से ही हमारी पलकें भी नहीं लगती थी सांवरे के बिना, कृष्ण के बिना। और बावरे अजान उद्धव फले उपदेश। और तू उपदेश देने आ गया रे बावरे, तुम अनजान बन रहे हो बिल्कुल ही। आप अजान हो, अज्ञानी हो, पागल हो, बौरा गए हो, पगला गए हो उद्धव। हमें उपदेश देने चले आए। तादिन ते बन सुनो घर है। जिस दिन से कान्हा यहाँ से गया है ना उद्धव, श्री कृष्ण, उस दिन से सारा वृंदावन सूना हो गया है। ये वृंदावन सूना हो गया है, घर सूना है। और सूना ही नहीं, दूना दाहक हो गया है, जला रहा है, अग्नि सी लगती है घर में। हमारी आंखों में अब ज्योति नहीं है, तारने में ज्योति नहीं, जटा बहे कैसे। क्योंकि ये आंखें हरि दर्शन की प्यासी, श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। अब उसमें ज्योति नहीं रही है, हमें कुछ उनके सिवा दिखाई नहीं देता है। और हमारे केस जो उन्होंने अपने हाथों से संवारते थे, वो अब जटा हो गए। जैसे बरगद की जटाएं होती हैं, जैसे साधु की जटाएं होती हैं, ऐसे जटा के जैसे दिखाई दे रहे हैं। आलम अभी हाथ छीन जानो जाते कोट दिन। आलम कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके बिना दिन नहीं निकलता, क्षण क्षण नहीं निकलता। और दिन ऐसे लगता है जैसे करोड़ दिन में एक दिन निकलता है। एक एक क्षण जा तो जाने कोट दिन, करोड़ों दिनों के बराबर एक एक क्षण निकलता है उनके बिना। कौन रैन की समाई सूरत इन नए से। नेक सी सूरत उनकी जो है, वही हमें इतना दुख दे रही है। रात की तो संभावना ही क्या है, रात की तो क्या हालत होती होगी हमारी, कि दिन का एक क्षण भी हमारे लिए करोड़ों दिन के बराबर निकलता है। हम होते श्याम दूरी, हमसे श्याम दूर हैं, कृष्ण दूर हैं, और कृष्ण से हम दूर हैं। हम होते श्याम दूरी, श्याम होते हम दूरी। वे तो आचे काचे श्याम सखी मेले भेस। प्रेमी दोनों ही थे, पर अब हमें लग रहा है कि वो हमसे कम प्रेम करते हैं, हम उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो भी दूर हैं, हम भी दूर हैं, लेकिन हमारी जैसी दशा उनकी नहीं है। अगर हमारी जैसी दशा उनकी होती तो वो निसंदेह रूप से हमारे पास चले आते। वो वहाँ नहीं रहते, कुब्जा के प्रेम में नहीं पड़ते, वो मथुराधीश नहीं कहलाते, हमारे सखा कहलाते, गोविंद गोपाल कहलाते, और हमारे पास आ जाते। क्योंकि हमारे तो बेस आपने देख ही लिए कि आंखों में ज्योति नहीं है, केस जटा हो गए हैं, हम मैले भेस हैं, हमारे कपड़े भी मैले हैं, हमें तन की भी सुध नहीं है। वो तो आछे काछे, वो तो अच्छे हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, वो अच्छे हैं, हमारी हालत खराब है।
पंकज पटीर देखे दून दुख पीर होत, सीरे हु उसीरन ते पीर चीर हार की, अवासो आवास भयो तवासो तपन, अवासो आवास भयो। देखो अवा के जैसा जलता है आवास हमारा, और ये जो तवा जैसा, जैसे तवा तपता है ना, ऐसे हमारा शरीर तप रहा है। अति ही तपत लागे झार घनसार। और ये गर्मी की जो जैसे झाल लगती है ना, ऐसे झाल लग रही है हमारे शरीर में। आलम सो कवि छिन छिन मुरझात जाते। आलम कवि कहते हैं कि क्षण क्षण में हम मुरझा रहे हैं। सखिन विचार तज रीति उपचार। सखियों ने तो, हमने तो विचार ही त्याग दिया कि कोई उपचार भी इसका हो सकता है। शरीर तप रहा है, जहां रहते हैं वो आवा की तरह जल रहा है, वहां रहने का मन नहीं करता घर में। शरीर तप रहा है, जटाजूट हो गए हैं हमारे केस, आंखों में हमारे ज्योति नहीं रही है, मैले भेष से हम रहती हैं। देखो हमारी दुगनी पीड़ा हो गई है, हमारी पीड़ा। लेकिन कोई उपचार की हमें रीति सुझाई नहीं देती। हमें नहीं लगता कि इसका कोई उपचार है। मन ही मकूरे मरी रही मन मारे मारे। मन को मार मार के हम जी रही हैं। एक ही मुरारी बिनु मारी मरे मार के। एक मुरारी के बिना, जो मुरा राक्षस के शत्रु मुरारी हैं, तो एक मुरारी के बिना हम कामदेव की मार मर रही हैं। अर्थात हमें कामदेव जला रहा है, मार रहा है। हमारी ये स्थिति हो गई है। एक मुरारी के बिना, एक श्री कृष्ण के बिना हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। हमारा रहन सहन, खान पान सब बदल गया है। और वो तो आछे काछे, वो तो अच्छे हैं उधो, लेकिन हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। इस प्रकार से वियोग और संयोग श्रृंगार की रचना आलम ने करते हुए उन्होंने कुछ ऊधो और पियों से संवाद, जो कि भ्रमर गीत परंपरा रही है, उससे संबंधित भी पद रचे हैं। आलम स्वच्छंद धारा के कवि थे। स्वच्छंदता के साथ साथ उनके जीवन में जो उनकी विशेषता उजागर होती है, वो उनकी भावुकता, उनका कला प्रेमी, उनका रसिक स्वभाव, जो उनके काव्य में भी देखने को मिलता है, जीवन में भी। एक रंगरेजनी शेख के प्रेम में पढ़ करके उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उससे विवाह कर लिया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी उस जमाने में। तो विद्यार्थियों, आलम जो स्वच्छंद धारा के कवि थे, आज पूरा हो गया। बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका एक भूषण कवि जो हैं वो बचे हुए हैं। उनके बारे में हम कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः हम कल आपको जो वीडियो बनाएंगे उसे ध्यान से सुनना, कि उसमें हम आपको जो एक वीर रस के कवि हैं उनके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे और उनके छंदों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।